हम पढ़ रहे हैं ऊर्जा। कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? परंपरागत का मतलब एक बार पूर्ण वापस निर्माण नहीं किया जा सकता। भूतापीय ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है। पेट्रोल एक बार ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो जाएगा। जल विद्युत ख़त्म तो ख़त्म। प्राकृतिक गैसें तो ख़त्म तो ख़त्म। ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण एक दृष्टिकरण। परंपरागत अवैकल्पिक अनवीनीकरण जो प्राचीन काल से ही मौलिक रूप में उपयोग में है। ये परंपरागत और ये अपरंपरागत या गैर परंपरागत। निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? परंपरागत मतलब खत्म हो जाऊंगा। जीवाश्म खत्म हो जाऊंगा, कोयला पेट्रोल। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? परंपरागत मतलब एक बार खत्म हो जाऊंगा तो कोयला खत्म हो जाऊंगा। गैर जीवाश्म ईंधन वर्ग में भारत में कौन से गैर परंपरागत ऊर्जा का सर्वाधिक संस्थानिक उत्पादन क्षमता पाई गई है? किसमें? सौर ऊर्जा में। निम्नलिखित में से नवीनीकरण संसाधनों का उदाहरण नहीं है। नवीनीकरण में से जीवाश्म अनवीनीकरण एक बार खत्म तो खत्म। इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीनीकरण संसाधन का उदाहरण है? गैर नवीनीकरण। गैर का मतलब अनवीनीकरण। गैर नवीनीकरण का मतलब वो है अनवीनीकरण। अनवीनीकरण मतलब खत्म हो वाला इंसान। जीवाश्म ईंधन। कौन सा नवीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नवीनीकरण मतलब भूतापीय नवीकरण का है। पेट्रोल नवीनीकरण है, खत्म हो गया तो खत्म हो गया। भारत में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक अधिष्ठापन क्षमता पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? तमिलनाडु। ये देखो, ये यहाँ पर है केरल। इधर तो केरल है, इधर है तमिलनाडु मिल, इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ। यहाँ पर 31 मार्च 2021 तक किस राज्य की पवन ऊर्जा क्षमता धरातलीय स्तर से 100 मीटर की ऊंचाई तक सर्वाधिक थी? गुजरात की। ये गुजरात की 100 तक 31 मार्च। इसको देखना पड़ेगा, अभी वर्तमान में देखना 2024 में। किसके बारे में? इसके बारे में। 31 मार्च अभी देखेंगे। 2024 तक किस राज्य की पवन ऊर्जा धरातलीय स्तर से कितनी ऊंचाई पर है? उस टाइम पे तो किसकी थी? गुजरात की। भारतवर्ष में वाणिज्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा है? वाणिज्य मतलब पिसा विसा करा बोला जाए। कोयला स्कूल व्याख्याता में आया था। भारत की प्रथम भूतापीय विद्युत परियोजना स्थापित की गई है लद्दाख में। देखो, ये यहाँ पर लद्दाख में स्थापित की गई है। भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक कितनी सौर ऊर्जा की क्षमता हासिल की गई? 2022 तक 100 गीगावाट हासिल करी है। और अक्टूबर 2024 तक भारत ने नवीनीकरण ऊर्जा की 203.8 गीगावाट, उसमें 92.12 गीगावाट सर्वाधिक हो गई योगदान रहा। 2024 तक की नवीनीकरण ऊर्जा की क्षमता का सबसे बड़ा योगदान करता निम्नलिखित में से कौन सा है? सौर ऊर्जा। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध है संसाधनों के संरक्षण से है। निम्न में से कौन सा नाभिकीय परमाणु ऊर्जा का केंद्र नहीं है? नाभिकीय परमाणु ऊर्जा का केंद्र नहीं है, पोखरण नहीं है भाई साहब। भारत में परमाणु आयोग ने राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण में अपना पहला भूमिगत परीक्षण 18 मई 1974 में किया था। 18 मई 1974। बाद में 11 और 13 मई को 1998 में 5 भूमिगत परीक्षण किए और भारत ने स्वयं को परमाणु शक्ति संपन्न कर दिया। फिर 13 मई 1998 में। निम्न में से नाभिकीय परमाणु ऊर्जा का केंद्र पोखरण, एक तो नरोरा, कलपक्कम, तारापुरम महाराष्ट्र में, ये तमिलनाडु में होगा ये नरोरा। मार्च 2021 में बंद किया गया तालेचर थर्मल पावर प्लांट है उड़ीसा में। कहाँ पर? ये उड़ीसा में। अब देखो, सम्मिलित कीजिए। इसमें 2, 3, 4 सम्मिलित है। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना, रामगंगा नदी की सहायक नदी। घाट पर सिंचाई, घाट पर काय कर रहा है? सिंचाई कर रहा है। और घाट पर सिंचाई मत करो। सब गिर गया जल विद्युत के लिए। और इक्की दुक्की ताप विद्युत केंद्र नहीं है, बल्कि ये जल विद्युत परियोजना है।
इडुक्की डुक्का की देऊँ जल जल भी छाऊँ विद्युत भी छाऊँ। केरल में इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर स्थित है। कौन सा? पेरियार। पेरा अपन लिख ले तो जल विद्युत योजना। सबरी मतलब शराब में जल विद्युत। घाट प्रभा सिंचाई रामगंगा होगी बहुउद्देशीय परियोजना। अब देखो इसमें पहले बात तो मेटूर है तमिलनाडु में। मेटूर कहाँ है? मिट्टू भाई कहाँ जा? मेटूर है तमिलनाडु में। फिर वन कबोरी है गुजरात में। वन कबोरी ये गुजरात में। यहाँ पर ये वन में चल गया कौन? गुजर। बी आ गया रायचूर में है कर्नाटक। इधर है केरल के ऊपर कर्नाटक में राय को चूरने के लिए नाटक कर रहा है। नाटक कोटागुडम है आंध्र प्रदेश में। कोटागुडम इधर है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु के ऊपर आंधा च कोटागुडम। कोटागुडम आंधा च आंधा। नेवेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे करते हैं? तटीय कोयले से। तमिलनाडु में स्थित ये देखो ये है तमिलनाडु में स्थित नेवेली ताप विद्युत संयंत्र लिग्नाइट कोयला मतलब लिग्नाइट कोयले पर आधारित दक्षिणी पूर्वी एशिया का प्रथम संयंत्र है जो लिग्नाइट टर्शियन कोयला या तटीय कोयला है।